क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पटेल। कहाँ से आए? सराड़ा जयसमंद से। जयसमंद से आए हैं। अच्छा, क्या ऐसी मांगे आपकी है हाँ। जो आपको लगता है कि इस कार्यकाल के दौरान भी अभी पूरी नहीं हो पाई है? पूरी मांगे बहुत बड़ी अच्छी, और गहलोत जी ने इतनी मांगे पूरी किए गए। ऐसे तो हमारे माँ बाप भी अपने को जमीन के बारे में, खेत में बारे में अपने को इतनी सुविधा कोई अपने माँ बाप भी नहीं दे सकते जितनी गहलोत जी ने सुविधा आम पब्लिक के लिए। जैसे हमारे को जिला दे दिया, हमारे पंचायत समिति दे दी, नई पंचायतें गठन की जो टीएसपी एरिया में 1700 साढ़े 1700 की जो जनसंख्या पे पंचायतें दी है। मेरे खुद गांव में जो भी बड़ी पंचायत थी, 10,000 की पंचायत थी, वहाँ 4 पंचायतें बनी, मतलब 1700 में आम पब्लिक को फायदा होता है, उससे आम जागरूक हो, गरीबों का काम होता है। बड़ी पंचायतों में गरीबों का कोई नहीं पूछता, वहाँ 2-5 मिलने वाले होते हैं, उन्हीं का काम होता है। और जो छोटी पंचायतें बनी, छोटी पंचायत समिति बनी, आम गरीबों को उसको फायदा होता है। ऐसा भारत में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो ऐसी सुविधा दे सके आम पब्लिक के लिए। टीएसपी एरिया में मुख्यमंत्री जी ने अपने माँ बाप बच्चों के लिए नहीं करते जितना आम पब्लिक के लिए किया, जो टीएसपी एरिया में गरीब पब्लिक के लिए। ऐसा कोई सुविधा भारत में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा, तो फिर ये ऐसी राजनीति में बातें क्यों आती है कि गहलोत और पायलट में इतना खिंचाव है? देखो खींचतान तो दीदी मैं ऐसा कहना चाहूँगा, घर में अपने राब रोटी के लिए घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है कि मेरे पिताजी मेरा नहीं मानता, भाई मेरा नहीं मानता, ये आपसे एक मन मुटाव है कि मेरे को ऐसा लगे मेरा चलना चाहिए, फादर चाहिए मेरे को चलना चाहिए, माँ जाने मेरा चलना चाहिए। ये छोटी बड़ी होती रहती है और अपन किसी की गलती नहीं निकाले। मतलब जो साथ में मिल के रहना चाहिए। जैसे सरकार बनी, मान लो पायलट जी के सानिध्य में सरकार बनी, तो उनको चुप के नहीं जाना चाहिए था, सामने बैठ के आमने सामने बात होनी चाहिए ना। अभी अपन कर रहे हैं, मान लो जो भी डिस्कस होना चाहिए आमने सामने होना चाहिए, पीछे से बात नहीं होनी चाहिए। मान लो पायलट जी ने किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, जाजम की बात थी, घर की बात थी, अंदर बैठ के करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आम हित की पब्लिक, आम गरीबों का जो ऐसा मसीहा कोई भारत में पहला मुख्यमंत्री है, जो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो अभी हाल ही में सांसद ही गई है, उसको लेकर के एक टैगलाइन चल रही है, हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे। हाँ, डरेंगे नहीं, जेल में जाएंगे। भारत आजाद, लड़ने की क्या बात है। 100 साल तक जो स्वतंत्रता सेनानी, जो भारत के लोग अंग्रेजों से 100 साल तक लड़े, आजादी मिली। ये जब चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, जो आज जो बीजेपी वगैरह इनको 85 में अस्तित्व में आए, इनके कोई वजूद नहीं है, इनको कहने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है बीजेपी वालों को। भारत आजाद हुआ 1947 में और 85 में ये अस्तित्व आए। इनका नाम निशान क्या था? 85 में ये बीजेपी जनता पार्टी बन के 85 में आए। लेकिन उनका कहना है कि एक वर्ग और एक जाति विशेष का उन्होंने अपमान किया है। कोई अपमान नहीं किया दीदी। देखो अपन बात में कुछ भी आप मेरे को बोलो, मैं आपको गाली दूं, आप एक शब्द मुझे कहोगे, ये आप ही देख लो ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। LIC का और बैंक का पैसा, गरीबों का पैसा, जो आम पब्लिक का पैसा बैंकों में रहता है, वो किसको दे दिया? एक भगोड़े को दे दिया पैसा। आम पब्लिक का खून पसीने की कमाई, वो हर किसी का काम है। सरकार विश्वास करते हैं आपको, मान लो आप इज्जतदार हो तो आपके पास अमानत रखते हैं। आम LIC का बैंकों का पैसा उसमें रखा था, तो उनको देने का उसको अधिकार नहीं है। वो 5 साल का नेता है, भाग जाएगा। बोली नीरव मोदी गया जैसे ये भी भाग जाएगा। मोदीयत क्या है? वो भगवान थोड़ी है, आम पब्लिक का आइन से कर रहा है वो। भाई आपने किसी को पूछे बगैर वो कैसे पैसा दे सकता है? और आप भी समझ रहे हो, टीवी में, पत्रकार में, जैसे आप भी डिस्कस करते हो, जैसे उन्होंने पैसा दिया तो उनके बैंक वाले बिगर पूछे बोले दे थे थोड़ी सकते हैं। बैंक मैनेजर जो उसके किसी को भी उसका अधिकारी वो को पूछेगा तब देगा ना। तो स्टेट बैंक वालों ने, भारतीय स्टेट बैंक वालों ने पैसा बिगर प्रधानमंत्री के आज्ञा से बिगर पैसे थोड़ी दे सकते हैं। ये आप ही विचार करो ना, आम पब्लिक के साथ अन्याय किया है। तो और ये आरोप प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं वो सही है? सही है, बिल्कुल 100% सही है। वो देश का नंबर, वो अडानी से ज्यादा जुटा दिए मोदी है। आम पब्लिक का पैसा, आम पब्लिक का खून पीच रहा है। मान लो अपन आप भी देख लो, ग्रामीण इलाके में 2-5 हज़ार रुपया कोई लोन ले लेता है, उसको ढोल बजा के चौराहे पे नीलामी करते हैं या उसकी इज्जत नीलाम होती है।
और ऐसे भगोड़ों को करोड़ों रुपया दे दिया और लूट लूट के जा रहे हैं। अभी 5 साल में 665 लोग जो सिंगापुर मलेशिया वगैरह जा के बस गए, पूरा भारत का प्रॉपर्टी ले लेके। आप इतिहास में पढ़ो उसको। 665 लोग मेरे पास आता है नेट में, 665 लोग ऐसे हैं जो भारत के पैसा कमा के विदेशों में ले जाके जम गए, बस गए। और ये 2-4 और है, ऐसा ही मान लो ये इतने मतलब 20,000 करोड़ मान लो। आम जो अपने भारत का जो ये सेना कान वगैरह हेलीकॉप्टर या जो भी सरकार का जो मेजरमेंट बनता है वही सस्ता, अगर उसको पता नहीं है कि किसको दे रहे हैं, ये पैसा किसका लगा, मान लो इसके मिलिट्री में या हवाई जहाजें बनती है वो सब उसको दे दिया जिसका नाम पता नहीं है। अपने भी घर में पड़ोसी में कोई रहने वाला आता था, अपन पूछते किस गांव का हो, कैसे हो, अपन पड़ोस में देखते हैं, उसको आचार विचार देखते हैं, तब उसको मकान देते हैं। तो उन्होंने कैसे मतलब जो कुछ जानता नहीं है उसको कैसे पैसे दे दिए, कैसा उसको ठेका दे दिया, मतलब हवाई जहाज बनाने का जो भारत के सेना का जो पैसा उसको कैसे दे दिया। आज सेना का मनोबल टूट रहा है। 5 साल में कोई नौकरी करते हो आप भी हो, 5 साल में कोई नौकरी सेना में 5 साल 6 साल ट्रेनिंग में लगते हैं। 5 साल में देखो घर में बैठ जाओ, 5 साल में क्या करेगा आदमी। मतलब आप भी नौकरी करते हो, आपको भी सीखने में 2 साल 3 साल लगे होंगे, प्रैक्टिस में टाइम लगता है। अभी मास्टर की नौकरी लगती है तो उसको भी 2 साल 3 साल प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। 4 साल में क्या वीर क्या कर देगा, अग्निवीर क्या कर देगा 4 साल में। अग्निवीर उसके लिए रख ले वो आरएस के हमारे नेकरो वालों के साथ में हमारी ये रक्षा करेंगे, ये फिर हमारे लिए लड़ेंगे। हमने नौकरी दी, 5 साल के बाद में हमारे लिए तुम काम करो। अच्छा, धर्म को लेकर के भी गहलोत साहब पे बहुत जो है आरोप लगते आए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या किसी ऐसा है। देखो ये भगोड़े हैं, बीजेपी के नाम ये हिंदू मुस्लिम करके रोटी सेकने का काम करते हैं। सनातन धर्म ऐसे किसी को सिखाया नहीं जाता। अभी रंधावा साहब ने बताया गुरु तेज बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, मान लो अपने यहाँ मीराबाई, ऐसा कोई भक्ति और कोई धर्म किसी को सिखाता नहीं है कि आपको आप बहन और बहन ही कहे जाओगे, माँ को उसको समझना पड़ेगा। धर्म किसी को लड़ाई झगड़ा दंगा प्रसाद नहीं कराता। किसी का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने भारत में 33 करोड़ देवता, किसको आप मानते हो? कोई माता जी से होता, कोई भैरव जी से होता, आपकी इच्छा स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जहाँ जाओ आपको बोलने का, बैठने की, सबको सुनने की व्यवस्था है। ये तो एक राजा महाराजा भी ऐसे नहीं कर सकते थे ना, उनके भी राजा महाराजा भी करते, 5 जनों को सलाहकार होते थे, उनसे पूछते फिर काम करते। राजा तानाशाही है, तानाशाही से भी गद्दार है। तानाशाही भी ऐसे नहीं करते थे, राजा के भी 5-4 सलाहकार होते थे, उसको सलाह के बाद में वो राजा डिसीजन करता था। जो अपने जो भारत जब आजाद नहीं हुआ था, जब राजा महाराजा भी राज करते थे, वो भी 5 उनके सलाहकार होते थे, तो उनको पूछते हैं अपने को आगे के क्या करना है। मतलब ये लोकतंत्र की आम पब्लिक की हत्या है। लोकतंत्र जैसे कोई टेक गरीब अभी इसमें 2, 4, 5, 10 जने पैसे लूट रहे, पूरा संसार का पैसा, तो अब गरीब का कौन धनी है? जनता का। फिर लॉकडाउन से पैसा बर्बाद हो गया। आज आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं ऑलरेडी, और आपको ऐसी क्या मुसीबत आ गई जब आप 4 कपड़े फेंक के फिर नया ला रहे हो? नोटबंदी की ऐसी क्या आवश्यकता आई? आम पब्लिक जो, मैं खुद भी बॉम्बे 20 साल रहा हूँ, जो अपने भारत के लोग असंगठित क्षेत्र के जितने मजदूर बेंगलोर कलकत्ता जैसे महानगरों में हजारों लोग जो रोजगार करते थे असंगठित क्षेत्र से, जो उनको सब आज बेरोजगार हो गए। जो आदमी 50 रखता था आज वो 1 आदमी नहीं रख सकता है। सब रोज नोटबंदी में सब खलास हो गया। नोटबंदी से आधा भारत बेरोजगार हुआ, नोटबंदी से। मैं 20 साल बॉम्बे रहा हूँ, बेंगलोर पूरा ऑल इंडिया में टूरिस्ट करता हूँ, घूमता हूँ, और किसान हूँ। तभी नोटबंदी पे बात नहीं करते अब मोदी जी? करते कौन, किसको पूछता दीदी? या तो आपको वो गरीबों को होता है, जो जिसकी पहुंच है जहाँ होती है बात, गरीब आम पब्लिक, आम जैसे भी स्टेज पे या तो कार्यक्रम है, आम पब्लिक में आप गाँवों में जाओ, लोग कितने दुखी है। एक टाइम खाने की व्यवस्था नहीं है, गाँव में इलाज खाने की स्थिति है लोगों। अभी 80 करोड़ लोगों को वो रोजगार, मान लो गेहूँ दे रहे, कहाँ से दे रहे हो? किसान कमाए तब ना। 700 किसान वहाँ जैसे बॉर्डर पे, जैसे दिल्ली के हड़ताल कर रहे थे डील के लिए, मान लो किसान ऐसा चाह रहे थे कि मान लो आप जो भी पैसा जो गवर्नमेंट खरीदती है गेहूँ, FCI का गेहूँ जो गवर्नमेंट स्टॉक करती है आम पब्लिक के लिए, मैंने पहले महाराजा खरीदते थे, स्टॉक रखते थे, तो खरीदते। उनका किसानों का यही कहना था जो आप गवर्नमेंट खरीदते हो उसी रेट से व्यापारी भी खरीदे। अब गेहूँ निकलने के बाद में गरीब अभी पहले मान लो किसी उधार लेके खेती करता है,
फिर बरोबर निकलने के बाद में अभी 22 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया में उनसे ले लेते हैं। किसानों को मूलताना नहीं मिलता है, मेहनत का पैसा मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई, तब ये मोदी कह रहे थे कि ये तो आतंकवादी है। फिर 1 साल के बाद में ऐसी क्या नौबत आई, उसके सामने घुटने टेक दिया, बिल वापस लिया। जब यही काम पहले करते 700 किसान मरते नहीं, और कितने लोगों ने उतनी तकलीफ देखी। जो किसान आम पब्लिक आज शहर में, आज सब्जी दूध बाहर से आना, सिटी से में आना बन जाएगा, सिटी में क्या होगा? तो उनको तुम ऐसा बोलते हो कि ये क्या जानते हैं? अनाज पानी दूध पानी, जागरूक है जनता को। अगर तुम, जनता किसके लिए, राजा किसका होता है? जनता के लिए। जनता का दुख दर्द नहीं समझता तो वो किस बात का राजा है? राजा भाई, राजा किस बात का है भाई? आम पब्लिक का वो दुख दर्द नहीं समझता, किस बात का रहता है? तानाशाह भी क्या करता है? वो तो अंग्रेज भी ऐसे नहीं करते थे ना, वो भी उनके खिलाफ कोई बोलता था तो ये उससे ज्यादा खतरनाक तानाशाह है। मोदी वापस आएंगे? मोदी आएंगे तो ये देखो पब्लिक है, मोदी आएंगे नहीं। पब्लिक हम है ना। हाँ, पब्लिक तो ये देखो, इसमें आम पब्लिक का अपनी ऐसे नहीं कह सकते, मैं मेरा सुझाव कह सकता हूँ। अब दूसरे का मैं ऐसा कह दूँ नहीं, हाँ ऐसा नहीं होता है। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा जहाँ ऐसा, मेरे को आपका पता थोड़ी होता है। आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरे दिल की बात बता सकता हूँ। आपके दिल में क्या है? अच्छा, आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, ये देश डूब जाएगा। आएगा देश डूबेगा। गरीबों अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए? अभी हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है। नहीं आएगा ऐसे बोलो ना। नहीं आएगा, हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है। कैसे? बेच दिया है। ये देश के बाहर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद है, खराड़ी। कहाँ से आए? मैं रेला से आया, सराड़ा पंचायत तहसील से। अच्छा, आज ये जो यहाँ पे पूरे संभाग भर के कार्यकर्ताओं के यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किया है गहलोत सरकार ने, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अंदर नुकसान पहुँचा सकती है सरकार को? कांग्रेस ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी जो बीजेपी वाले नुकसान पहुंचाते, अभी हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, खा गया है वो। कैसे? दीमक लगा के खा दिया और सबको दबाता है। सब पब्लिक को दबाता है, पागल बनाता है। पब्लिक को पागल बना रहा है वो। कौन? मोदी। अच्छा, पब्लिक को गुमराह किया, गुमराह करा, सब करा। जैसे 15 लाख 20 लाख आपको देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार? हम थे वो छीन लिए। आज रेलवे में देखो हजारों, मतलब 5 से 7 लाख मतलब खाली पद पड़े हैं। रेल गरीब बेच दिया। भारत में सबसे सुगम व्यवस्था थी रेलवे में, गरीब टूरिस्ट कर सकता था और रेल में बैठ सकता था। आज प्लेटफार्म का टिकट 10 से 25, 20 से 50 रुपया कर दिया है। गरीब कहाँ जाएगा वो प्लेटफार्मों पे? 10 जन बैठाने जाते थे पहले, जो संपत्ति सब ठेके में दे रहे हैं। मतलब क्या है, आम पब्लिक उस गरीब थोड़ी बैठ सकेगा। आज 10 ट्रेन चलती थी, वहाँ 2 चला रहे, फिर ठेके में दे रहे हैं। बेच दो, रेल बेच दी, बेल बेच दी, मान लो तेल के जितने भी थे बेच दिए, एरोप्लेन बेच दी, बंदरगाह सब बेच दिए। और एक ही आदमी को, आप भी कोई भी ले सकता है, बोली लेके किसी को भी मिले, एक ही ऐसे। यही सवाल राहुल गांधी ने भी बस पूछा यही तो बात है ना, उन्होंने सही बोला ना। अडानी इनको दे दिया, तो वही तो मिर्ची लग रही है उनको, भाई ये हमें अब क्यों पूछ रहा है? भारत में कोई नहीं पूछ रहा, यूं कैसे पूछ रहा है भाई? आप राहुल जी ने जो मतलब कश्मीर से यात्रा की अभी, मतलब वहाँ से भारत जोड़ो आंदोलन, वहाँ से मतलब इनको जलन हुई, तब जाकर के संसद भंग कराना दिया, मतलब करना, ये सारा इनका मतलब वही। सच्चाई तो देखो, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो हमका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, मतलब जैसे इसलिए पैदल यात्रा आज सच्चाई तक को किसी ने जरूर नहीं लगेगी, टाइम मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सच्चाई वो आएगी ऊपर, तब जाके आप भी पत्रकार भी बोलोगे वास्तविकता। जो जिस दिन राहुल आज से 6 महीने 8 महीने पहले भी बोला था, तो आज वो सच्चाई हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसमें पहले से बताया था, राहुल गांधी ने पहले से ही बताया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले से बताया था राहुल गांधी ने। तो ये कोरोना काल में भी बताया था कि आप ऐसा, राजस्थान एक पहला राज्य ऐसा बना था जो गहलोत ने सब व्यवस्था, कोरोना में व्यवस्था बनाई। वो दूसरों के नाम से कोई वैक्सीन नहीं, पानी की वैक्सीन में पैसा वैक्सीन लगा के लोगों को कहा हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। थैंक यू मोदी जी बोला था क्या? थैंक यू मोदी जी बोला था क्या? वो ताली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। आप एक शिक्षित हो, आप ऐसा, आप भी मेरे से अपन विचार करें कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, रोग भाग जाएगा। आप भी मतलब कोरोना हो या कोई भी बीमारी भाग जाएगी।